हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय याद करने की बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाली हूं। तो देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाली हूं जिससे कि आपको जीवन परिचय याद करने में बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर लो। जैसे आपको किसी भी कवि का जीवन परिचय याद करना है या फिर लेखक का जीवन परिचय याद करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चार्ट पेपर बना लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको लिख लेना है कवि का नाम। ठीक है, कवि का नाम लिख लेना है और जन्म स्थान, सन, मृत्यु। ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। पहले जीवन परिचय आप लोगों के 3 नंबर के होते थे, लेकिन अभी जो जीवन परिचय का नंबर बढ़ा दिया गया है, 5 नंबर हो गए हैं जीवन परिचय के। तो जीवन परिचय में सबसे पहले देखिए, जो यूपी के हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, और बंगाल के हैं, जो राजस्थान के हैं, जो बिहार के हैं, उनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर महादेवी वर्मा का, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर लिख लिया गया है, और इनका जो है जन्म कब हुआ है उसको लिखा है मैंने, यहाँ मृत्यु लिख दिया है। अब देखिए, इसको आप देखेंगे एक चार्ट में लिखकर आप अपने सामने लगा दीजिए। ठीक है, और भी सभी लेखकों का, कवियों का जीवन परिचय इस तरह से आप लगा सकते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 4 लेखकों का यहाँ पर जीवन परिचय आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे दिया। आप अपने जितने भी अभ्यास में जितने इम्पॉर्टेंट कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको करना है, उसको आप इस तरह से चार्ट बना लीजिए कि कौन से जो है राज्य में उनका जन्म हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान उत्तर प्रदेश, और मैथिली शरण गुप्त उत्तर प्रदेश। तो इन लेखकों का जो है, इन कवियों का जीवन परिचय बहुत ही आसान है। तीनों लोग, यानी कि सुभद्रा, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, तीनों लोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, इनका सिर्फ जिला चेंज है, इनका फर्रुखाबाद और इनका इलाहाबाद, इनका झांसी है। ठीक है, ये सब चेंज है, तो इसको याद कर लीजिए। और देखिए, मध्य प्रदेश इनका, ऐसे ही और भी कवियों का और भी लेखकों का लिखेंगे तो उनका चेंजिंग होगा। तो आपको सभी का, जैसे जिसका एमपी है, ठीक है, इनका एमपी है और इनका यूपी है। ठीक है, तो इस तरह से लिखकर आप याद करोगे। और भी यहाँ पर देखिए, मृत्यु भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, जब भी आप जीवन परिचय लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपने जीवन परिचय लिख दिया, उसके बाद जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त, जिसका भी आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखकर, इस तरह से डैश मार के, उसके बाद आप उनका डिटेल लिखेंगे कि इनका जन्म जो है इस सन में हुआ था, इस गांव में हुआ था, इस जिला में हुआ था, स्टेट में हुआ था। ठीक है, इस तरह से उनका पूरा डिटेल यहाँ पर लिख देंगे, माता पिता का नाम और उनकी शिक्षा। उसके बाद यहाँ पर 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आप लोगों को तैयार करना है। तो सबसे पहला तो जन्म आपको याद करना है, उनकी शिक्षा, जैसे कि काशी में हुई थी कि कहाँ पर हुई थी, ये चीज़ याद करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, छोटे में को लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगी कैसे आपको छोटे से जीवन परिचय में, जैसे आपने जन्म स्थान याद कर लिया और शिक्षा याद कर लिया। कृतियाँ, देखिए कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी 2-4 ठो कृति भी तैयार कर लीजिएगा उनकी। ठीक है, और आपको साहित्य में उनका स्थान कैसा था इसको लिखना है। साहित्यिक परिचय देना है उनका। भाषा शैली, भाषा शैली में अगर आपको देखिए कुछ भी नहीं आता है तो आप भाषा को अपने तरफ से भी बना सकते हैं। जो भी भाषा, किसी की ब्रज भाषा है तो किसी की सरल सुबोध खड़ी बोली लिख सकते हैं। ठीक है, सरल सुबोध खड़ी बोली, इस तरह से भाषा अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने तरफ से भी कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल सबकी भाषाओं को याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए शैली, तो शैली में गणात्मक, विवेचनात्मक, इस तरह से शैली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो, लेकिन ज़्यादातर याद करने का प्रयास कीजिएगा। 4 यहाँ पर जन्म स्थान, शिक्षा, कृतियाँ, साहित्य में उनका स्थान, ये 4-5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय जब आप लोग तैयार करिए तो उसको लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा।
क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है जीवन परिचय में इम्पॉर्टेंट चीज़ ही देखता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट होता है उसी को वह चेक करता है। जैसे देखिए आपका जीवन परिचय में जो डेट होता है यानी कि जन्म स्थान होता है उसको चेक करता है। उसके बाद शिक्षा, बच्चे ने शिक्षा अच्छे से लिखी है इस लेखक का कि नहीं लिखी है। उसके बाद देखिए रचनाएं देखता है, ठीक है, कृतियाँ यानी रचनाओं को देखता है कि ऐसे सही से रचनाएं लिखी गई। मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट होता है उसी को एग्जामिनर चेक करता है। और बाकी जो यहाँ पर बीच में लिखा जाता है उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे, उनके भाई कैसे उनके पालन पोषण किए या फिर उनके पिताजी ने कैसे उनका पालन पोषण किया, ये सारी चीज़ें बीच में नहीं चेक की जाती हैं, ठीक है। सिर्फ आपका शुरुआत में जन्म स्थान देखा जाता है और शिक्षा देखी जाती है और कृतियाँ देखी जाती है, ठीक है। और साहित्य में उनका स्थान देखा जाता है। भाषा शैली मैं आपको आसान ट्रिक के साथ बता रही हूँ, आपको मेन पॉइंट देख लेना है। भाषा आपको सरल सुबोध खड़ी बोली इस तरह से लिख देना है। अगर आपको नहीं आता है तो, और नहीं तो फिर से अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा और जो भी है उनकी भाषा उसको लिखना है। तो आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, जीवन परिचय को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहाँ आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर लेने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और ट्रिक के साथ आपको जीवन परिचय तैयार करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने तैयार किया हुआ है। अब ये याद करना बिल्कुल आसान हो गया है कि महादेवी वर्मा और जो है मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए यूपी, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया यूपी। अब यूपी में देखिए कौन कौन से लेखक हैं, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए महादेवी वर्मा हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी ये यूपी की हैं, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त यूपी के हैं। इस तरह से भी आप चार्ट पेपर में तैयार कर सकते हैं जिस तरह से आपको आसान लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 लेखक, यहाँ पर और भी लेखकों को मिलाएंगे तो इस तरह से आपको तैयार मिलेंगे यूपी के, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनको भी चार्ट में बनाइए और जो भी लेखक हैं उनको निकालिए और चार्ट में इस तरह से बनाइए कि कौन से लेखक किस जिले के हैं, किस प्रदेश के हैं, ठीक है, कौन किन से मिलते हैं, तो उनको याद करने का, कैच करने का प्रयास कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह से मैं और भी सारे वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।